हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। मेरी उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर होंगे, घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। ओके, एक काम करिएगा, फटाफट से आप आई एम इन का मैसेज डाल दीजिए ताकि हमारे कोई दोस्त मीटिंग के अंदर अभी नहीं आए हैं, उन्हें पता लग जाए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मैसेज करके आ जाओ। ओके ग्रेट। सो मेरी उम्मीद है आप मैसेज करके आ चुके होंगे। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज फटाफट से अपनी कैमरा जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मीटिंग के अंदर आपको अच्छे सारी चीज समझ में आ पाए। ग्रेट। एंड डायरी पेन जरूर लेके बैठिएगा ताकि जो मैं आपको अभी टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ और जो बातें आपको मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी चीजों को अंडरस्टैंड करने के अंदर। और कहीं पे अगर आप लैग कर रहे होंगे, अगर आप कहीं पे डाउटफुल होंगे, तो इस मीटिंग के बाद आपको बिल्कुल भी वो डाउट नहीं आएगा। मैं आपको इतना दावा कर सकता हूँ। सो आप सभी रेडी हो? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर दीजिए। तो बाकी मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं हम बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी देरी के। चलो ग्रेट। ओके, बढ़िया बात है, सभी लोग तैयार हैं। फिर क्या दिक्कत है? डन। सो दोस्तों, टॉपिक कुछ ऐसा है, नाम है मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। काफी अलग टॉपिक है। अब देखो, यहाँ पे काफी केसेस में क्या होता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। जो आपको पता है कि माइंडसेट के ऊपर इतनी किताबें लिखी गई है। आप जितने भी आज की डेट में आप बड़े बड़े लीडर्स को सुनेंगे और जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम देखेंगे आप, तो उनकी एक बात बड़ी कॉमन रहेगी। वो हमेशा एक चीज की जरूर बात की जिक्र करेंगे। क्या चीज का जिक्र करेंगे? कि हमारी जो मेंटेलिटी है उस पे हमने सबसे पहले काम किया। और वो मेंटेलिटी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है आपके काम को आगे बढ़ाने में, आपको कोई भी चीज आसान बनाने के अंदर। ठीक है, और कोई भी काम आप आसानी से भी कर सकते हो। ठीक है, सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो बाकी आप मेरा नाम जानती है, नाम मेरा मिथिलेश कुमार जो है, बाकी आज की डेट लिखी हुई है, ये इंस्टा आईडी है। ओके, तो आज की मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा? मैं आपको कुछ चार टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ आज। कंट्रोल योर माइंड, नेगेटिव बॉक्स, 5 की पॉइंट्स और बिग अनाउंसमेंट, जिसपे आज ये पूरी मीटिंग टिकी हुई है। जो कहीं ना कहीं आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या मैं आपकी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और कहीं ना कहीं जहां पे आप लैग कर रहे हो उसमें आपको काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं इन चार चीजों पे आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी रुकावट के मैं सबसे पहले टॉपिक पे आ जाता हूँ, जो नाम है हमारा कंट्रोल योर माइंड। काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा शॉर्ट में रखूंगा मैं इसको, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से अपने माइंडसेट को रखना है। ठीक है, सो दोस्तों, ये हमारा ना पूरा एक माइंड है, मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा, जिसपे हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा आपको मैं इसके डायग्राम से, आपको हो सकता है कि थोड़ा लग रहा हो क्या लिखा हुआ है, चलो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा आपका ब्रेन है जो पूरा वर्क करता है। पूरी जो आपकी बॉडी है, आज जो भी कुछ हो आप इसी प्रोसेस के साथ आप होते हो। चलो मैं आपको इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि आप जो भी बोलते हो उसको बोलने के बाद आप उसके बारे में सोचते हो। सोचने के बाद वो आपके माइंड में आती है वो बात, उसके बाद वो ब्रेन में आती है, फिर वो आपकी बॉडी उसके जरिए रिएक्ट करती है, और फिर वैसे आप बन जाते हो। चलो एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान के चलिए एक पर्सन है राम नाम का, और वो पर्सन राम जो है, चलो मैं कोई और नाम ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए विनोद है। ठीक है, अब विनोद जो है वो सुबह उठा, और सुबह वो उठा 4 बजे। उठ करके उसने अपना काम वगैरह किया, और फिर जब वो दोपहर को घर पे आया खाना खाने के लिए, तो वो दोबारा से सो गया। ठीक है, और जब वो सो के उठा 2 घंटे बाद, तो उसने बोला कि यार आज मेरी नींद पूरी हो गई, अब मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। उसके बाद वो बाहर गया, बाहर जाने के बाद वो सबको यही बोल रहा था कि यार मैं आज दिन में ही सो गया, और उसके बाद ना मेरे को ना नींद नहीं आएगी रात को, देखियो मैं जगा रहूंगा। वो जब भी किसी के पास जाता, कोई पूछता और भाई क्या कर रहा है, कैसा रहा आज का दिन, तो वो बताता कि भाई आज मैं दोपहर में सो गया था, रात को मेरे को नींद नहीं आने वाली है। ठीक है, तो उसने क्या किया, खाली बोला। अब बोला तो सिंपल है, लेकिन उसके बारे में बाद में उसने सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, और वही चीज उसके माइंड में आई, और उसके ब्रेन में वो चीज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए। अगर मैं आपको एक चीज बोलूंगा करने के लिए, जैसे मान के चलो आपको सांस लेना है,
तो वो तो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है ना, वो तो आपका बॉडी ये काम कर रहा है। लेकिन अब आप मुझे एक बार एक जवाब बताना, जैसे मान के चलिए आपने कोई सामान उठाना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये लिप बाम उठाना है, ठीक है, तो ये तो मुझे उठाने के लिए अपनी बॉडी को हिलाना होगा ना, ठीक है। और अगर मेरे को जो है अपनी आंखों को कहीं और दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी से रिएक्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो हमारा पूरी जो बॉडी है वो वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। इसको सांस लेने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, ओके। अगर आपकी बॉडी को पसीना आना है तो वो भी परमिशन नहीं लेगी कि पसीना आऊं कि ना आऊं। तो ये तो बॉडी का चल रहा है, लेकिन जो हमारा जो ऑर्गन है, जिसको कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ब्रेन, ये ऑर्गन है। ये ऑर्गन जो है पूरा वर्क कैसे कर रहा है, थोड़ा इसको समझो कि पूरा आपकी जो बॉडी है इस ऑर्गन से कहीं ना कहीं काम कर रही है, ठीक है। और ये ऑर्गन काम कैसे कर रहा है, ये आपके थॉट और माइंड के जरिए, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज इमेजिन करवाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक काम करिए आप, और आप सभी के सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और मैं आपको कुछ चीजें कहूंगा, ठीक है, और आपको बताऊंगा, उसके बाद ही आपने वैसे करना है, आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लीज फटाफट से सभी के सभी अपना कैमरा ऑफ मत करना, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। ओके, अगर कैमरा ऑन कर लोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा किसकी आंखें बंद है किसकी ऑफ है। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। चलो बढ़िया है, आपने आंखें बंद कर ली है। ओके डन। आपको अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचना है आंखों के मन में, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि वो बहुत अच्छी हैं, ये भी नहीं सोचना कि वो अभी क्या कर रहे होंगे, आपने अपनी मम्मी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। ओके, आंखें खोल लो। अब मुझे आप सभी चैट बॉक्स में बता दो आप किसके बारे में सोच रहे थे। क्या लगता है आपको। अब देखो समझ आ रहा है आपको। आपको मैंने जो चीज सोचने के लिए मना किया आपने वही चीज सोची, ठीक है। अब क्या चीज हुई, मैंने बोला, उसकी थॉट आई आपकी, वो माइंड में आया, वो आपके ब्रेन में आया, वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, ठीक है। पूरी हमारी बॉडी फंक्शन ऐसे ही वर्क करती है। थोड़ा इसको और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मैं आपको और ज्यादा डीपली समझाता हूं। मैंने आपको जो चीज करने मना किया, जो चीज करने मना किया, हो सकता है आपने वही चीज करी क्योंकि वो चीज आपके माइंड में आई, राइट। अब ऐसा ही क्यों होता है, ओके। ऐसा इसलिए होता है काफी बारी क्योंकि हम जो बोलते हैं, काफी बारी बोलते हैं ना कि आप ये चीज मत करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो बोलते हो उस पर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मुंह से निकली बातें बहुत ज्यादा आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव बॉक्स है, ठीक है। अब नेगेटिव इंसान जो होता है ना, वो ना हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेगा। उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो जहां भी रहेगा उसको नेगेटिविटी दिखेगी ही दिखेगी। कहीं भी जाएगा आएगा उसको हर चीज में नेगेटिविटी देखनी है, और ऐसे ही अपनी लाइफ को जीना भी पसंद करता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर आप एक नेगेटिव इंसान है तो क्या वो कभी भी ये सोच पाएगा कि उसको आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, कुछ बड़ा करना है। नहीं कर पाएगा, राइट। अगर आपने नेगेटिव थॉट रखा तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अटॉमिक हैबिट की बातें बता देता हूँ मैं आपको। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला था कि जो ओल्ड एज होम होते हैं ना, जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे ना दो टाइप के लोग रहते थे। ये सर्वे किया गया था, वहां पे दो टाइप के लोग रहते थे। एक वो लोग रहते थे जो कि अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं और बहुत नेगेटिव है लाइफ से, हर चीज में गालियां निकाल रहे हैं, कुछ भी हो जाए यार, हो जाए, अच्छा हो बुरा हो कोई बात नहीं है। ऐसा एक माइंडसेट वाला इंसान था। एक माइंडसेट वो वाला इंसान था जो हर चीज में पॉजिटिविटी देख रहा है, जिसको जीना है, और ठीक है, बड़े खुशी से लाइफ को जी रहा है। और जब ये सर्वे खत्म किया गया तो पता क्या चलता है कि जो लोग नेगेटिव होते हैं उनकी उम्र, और नॉर्मल इंसान जो एक बूढ़ा इंसान होता है जो ये सोच रहा है मुझे लाइफ में और आगे करना है, उनकी उम्र उससे 7 साल कम हो जाती है। मतलब एक नेगेटिव सोचने वाला इंसान अपनी 7 साल की उम्र कम करवा लेता है, ये सोचने के कारण कि भाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मैं कुछ भी नहीं होगा, अब तो मरना ही है। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि अगर आप ना ऐसे व्यवहार में अपने आप को रखोगे,
कि यार मैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना चाहता हूँ, तो क्या होगा, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो थॉट है, जो आप मुंह से चीजें निकाल रहे हो, वो बहुत नुकसान करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा आपको ये चीज समझाता हूँ। ठीक है, अब आपने किस चीज पे गौर करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने स्पीक पॉजिटिव बोलना है। ठीक है। हमेशा ये बोलते हैं ना कि आपने अच्छा सोचना है, अच्छा वो करना है, लेकिन मैं आपको लेकिन अलग बोल रहा हूँ करने के लिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अच्छी बातें सोचो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ अच्छी बातें बोलो। ठीक है, पॉजिटिव बातें बोलो। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सोचने पे परेशान हो जाओगे ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि अगर आपको पॉजिटिव होना होता, तो आप लोग तो मूवीज देख रहे हो, पॉजिटिव चीजें देखते हो, सुनते हो, ये सब चीजें करते हो, पॉजिटिव हो चुके होते आप। लेकिन आप सोच के देखो, इतने समय से हम जो है पॉजिटिव मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कौन इंसान है जो पॉजिटिव रह रहा है? वो उसके बावजूद भी नेगेटिव रहता है। मैंने ऐसे ऐसे इंसान भी देखे, मैं तो अपना खुद का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैं अगर अभी एक पॉजिटिव मूवी देखा, मैंने जितनी देर देखा उतनी देर बढ़िया है, उसके बावजूद क्या, उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। उसके बाद कुछ देर के बाद खुद ही दोबारा नेगेटिविटी आ गई। किसके साथ ऐसा होता है, एंड्रेस कर दो कि हाँ ऐसा हुआ है, कि हम लोग जितनी देर पॉजिटिव चीजें देखते हैं उतनी देर ही पॉजिटिव रहते हैं, उसके बाद तो वही हाल हो जाता है। रहता है, ऐसा कुछ होता है। एक बार एंड्रेस कर सकते हो अगर, तो बढ़िया है, नहीं होता तो अलग बात है। अगर तो सही होता है, यही चीज हो रही है, तो एक बार हैंड रेस कर दो कि आप लोग पॉजिटिव मूवीज देख लेते हो, पॉजिटिव वीडियोस देख लेते हो, उसी टाइम तक पॉजिटिव रहते हो, उसके बाद वही हाल हो जाता है, नेगेटिविटी आती है। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे समझो। तो ये साइंटिस्ट और ये बहुत सारे लोगों ने ही बोला हुआ है कि आप अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी नेगेटिव थॉट आए एकदम से अपने आप को पॉजिटिव थॉट में चेंज कर लोगे। उससे क्या होगा, आप लोग बहुत ज्यादा भटक जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो आप एक चीज, अच्छी चीज क्या कर सकते हो, आप हमेशा सेकंड चीज क्यों चुन रहे हो, अपने माइंड को क्यों चुन रहे हो? तो सेकंड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन हो गया। आपको ये करना है, बोलना ही पॉजिटिव है। ठीक है। मुंह से कुछ निकल रहा है तो पॉजिटिव निकालना है। मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, वो लोग बात कैसे करते हैं, मैं पूछता हूँ कैसा है भाई, जिंदगी चल रही है, और वो ऐसे ऐसे चीजें बोलेंगे आपको, जैसे मान के चलो और भी चीजें बोल सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मेरी ना आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, या ये भी बोलते हैं कि काफी बारी मेरे मुंह से भी गलती निकल जाती है। लेकिन हमारे को मुंह से पॉजिटिव चीजें ही निकालनी है। अगर आप अच्छी चीज बोलोगे तो अच्छी चीज आपके साथ हो सकती है। चलो मैं आपको 3 सिंपल तरीकों से बताता हूँ कि कैसे आप इन चीजों को कर सकते हो फॉलो। तो क्या कर सकते हो, पहला ऑप्शन क्या है, अगर आपके मन में नकारात्मक चीजें आए, तो आपने सकारात्मक ही बोलना है। हो सकता है आपके मन में नेगेटिविटी बहुत सारी आएगी, लेकिन मुंह से आपने पॉजिटिविटी ही निकालनी है। ठीक है। और जब आपके मुंह से पॉजिटिविटी निकलेगी तो आपका काम आसान हो पाएगा। दूसरा क्या करना है आपको, आपने मनोरंजन में भी, फनी वे में भी कभी भी नकारात्मक मुंह से नहीं निकालना है। काफी बार होता है ना ऐसा, आपसे मजाक में कोई लोग बोल देते हैं कि और भाई कैसा है, भाई बस मरने वाला हूँ, मजाक मजाक में मुंह से गलत चीज बोल दिया आपने। या फिर आप ऐसे रास्ते से जा रहे थे, आपसे किसी ने पूछा और भाई कहाँ जा रहा है, आपने बोला भाई जा रहा हूँ नरक में जा रहा हूँ, या फिर मैं खत्म होने वाला हूँ। किसी ने आपसे पूछ लिया कि आज का दिन कैसा जाएगा, आपने बोला सबसे बेकार दिन जाएगा। मतलब मजाक में भी आपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स नहीं निकालने, गलती से भी गलती नहीं करनी है आपने, कि आप अपने मन से, अपने मुंह से गलत वर्ड्स को यूज करो। क्योंकि ये चीजें करोगे आप, तो होगा क्या, कि आप ना चाहते हुए भी अपने आप को वही माहौल में रख रहे हो। क्या कर रहे हो आप, ना चाहते हुए भी वैसे ही माहौल में रख रहे हो, और उससे क्या होगा, एक टाइम के बाद आप दोबारा वो नेगेटिव होने वाले हो, कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, अब यहाँ पे समझो, जो चाहो बोलो, कभी उस चीज का जिक्र ना करें जो आपको नहीं चाहते हो आप। अब देखो, अब मान के चलो आपको कोई चीज नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, और आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, वही चीज बोल रहे हो। जैसे एक सिंपल बात है, आप बोल रहे हो कि मैं आज के बाद कभी भी जो है मैं ये नहीं करूंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, या मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, या फिर मैं ये नहीं करूंगा, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो आप लोग मुंह से ये निकाल तो रहे हो, लेकिन आप उसको अपने मन में ला भी क्यों रहे हो?
बोल भी क्यों रहे हो उस वर्ड को? जो चीज आपको करनी ही नहीं है तो मुंह से निकाल ही क्यों रहे हो उसको? ठीक है। तो इसका सिंपल सी बात ये है, जो चाहते हो वही बोलो। ठीक है। जो चाहते हो वही बोलो। जैसे आपसे कोई मिलता है, कोई बात करता है, और भाई कैसा है? भाई बहुत बढ़िया हूँ। आप, और डायबिटीज कैसी है? भाई डायबिटीज कंट्रोल है। और भाई आज का दिन कैसा जाएगा? भाई सबसे बेहतरीन दिन जाएगा आज का मेरा। समझ रहे हो आप कि बातों का बोलना कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है आपकी लाइफ के अंदर, कि आप क्या चीजें मुंह से निकाल रहे हो। कोई आपसे मिल रहा है रास्ते में, कहीं जा रहे हो आप, कहीं पे आप कहीं से लौट के वापसी आए हो, आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप मुंह से सही वर्ड्स का ही उच्चारण करो, सही बातें ही मुंह से निकालो। ठीक है। गलती से भी गलती ना करो कि आप जो है गलत वर्ड्स, नेगेटिव बातें मुंह से निकाल दो कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। काफी लोग ना जो है जब उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है, मान के चलो ये हो गया, ऐसे हो गया, वो लोग कुछ ऐसे साउंड करते हैं, मैं कंगाल हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं ऐसे हो गया हूँ, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। ये सारी चीजें ना आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में लेके चले जाती है। ठीक है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक घर के अंदर जो है उनके माँ बाप ने पहले ही अपने बच्चों को स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि तुम मजाक में भी एक दूसरे भाई को या अपने भाई बहनों में आपस में गाली गलौज नहीं करोगे, या किसी को गलत नहीं बोलोगे कि तू कुत्ता है, तू पागल है, या गलती से भी ये चीजें नहीं यूज करनी है तुम्हें आपस में। ठीक है। देखो, माँ बाप है, उन्हें इतना नहीं पता, लेकिन उन्होंने मना किया हुआ था। ठीक है। अब ये चीज ना करने से क्या हुआ कि वो वर्ड्स उनके घर में इस्तेमाल ही नहीं किए गए। है ना? अब जब वो घर में इस्तेमाल ही नहीं किए गए तो ऑब्वियस सी बात है, वो नेगेटिव बातें ही नहीं इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं मुंह से। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? अब वो बंदा इंसानियत से अच्छी ही बातें मुंह से निकाल रहा है। ठीक है। चलो मैं आपको और भी थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये गांधी जी के तीनों बंदर आप सभी को पता है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, है ना? ये तीन चीजें हमारे को मना किया जाता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये तीन चीजें कहीं ना कहीं गलत बोलूंगा मैं। हमें इस चीज को छोड़ो, आपको ये चीज पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। ठीक है। क्योंकि कान, अब यहाँ पे समझो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि आंखें बंद कर लो, मत देखना उधर। आपका आपका मन क्या करेगा? देखना है क्या? आपका मन करेगा देखने का। मैं बोलूंगा मत सुनो इसको, आपका मन क्या करेगा? सुनूंगा मैं बोलूंगा मत बोलो, आपका मन क्या करेगा? मैं बोलूं। तो ये तीन चीजें तो वैसे भी खराब हो गई है, क्योंकि आपका मन वही करेगा जो आपको करना नहीं है। तो ये चीजें सोच के कोई फायदा नहीं है। तो आपको इन तीन चीजों पे ध्यान देना है। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। जब ये तीन चीजों की फिलॉसफी अपने लाइफ में बना लोगे ना आप, कि अच्छा ही देखना है, अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही बोलना है, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाओगे। आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। यहाँ तक समझ आ गया आपको? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक